हेलो एवरीवन, रेलवे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैथ्स को शुरू करने से पहले, क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैथ्स में किन किन चैप्टर्स को आपको कवर करना चाहिए, मैथ्स का ओवरऑल सिलेबस क्या है, किन किन सिलेबस, किन किन चैप्टर्स, किन किन टॉपिक से आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम मैथ्स का पूरा सिलेबस देख लेते हैं बारी बारी से कि क्या क्या चैप्टर्स हमें पढ़ना है, मैथ्स में कवर अप हमें करना है। तो चलिए, यदि मैथ्स की बात की जाए तो जब हम कॉम्पिटिटिव फील्ड में आते हैं तो मैथ्स को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहले भाग को हम कॉमर्शियल मैथ कहते हैं इस तरीके से, तो दूसरा भाग एडवांस्ड मैथ होता है, एडवांस्ड लेवल। बहुत बार आपने सुना होगा कि एडवांस लेवल का मैथ था, कॉमर्शियल लेवल का मैथ था। तो मैथ को हम दो भागों में डिवाइड करके कॉम्पिटिटिव फील्ड में जब हम आते हैं तो हम पढ़ते हैं। कॉमर्शियल मैथ में आप यदि मान कर चलो तो अरिथमेटिक का हर एक टॉपिक आ जाता है, अंकगणित का अरिथमेटिक का हर एक टॉपिक आ जाता है कॉमर्शियल मैथ में, और बाकी जो बच जाते हैं वो सभी एडवांस में शामिल हो जाते हैं। तो कॉमर्शियल मैथ में यदि हम देखें तो कॉमर्शियल मैथ में हमें क्या क्या पढ़ना होता है अरिथमेटिक में। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम से शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण जिसे हम कहते हैं। उसके बाद एलसीएम, एचसीएफ, लसा एवं मसा, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव एवं भिन्न, वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसके बाद घातांक एवं करनी, इंडिसेस, आगे यदि हम देखें तो एज, आयु से संबंधित सवाल, एज के बाद परसेंटेज, प्रतिशत, रेशियो एवं प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात, प्रॉफिट एंड लॉस में ही डिस्काउंट, छूट, उसके बाद ट्रेन्स, बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा, एवरेज, औसत, एवरेज के बाद यदि हम देखें तो टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, के बाद यदि हम देखें तो रेस से भी आप लोगों को सवाल देखने को मिलेगा। वो इसका पीछा कर रहा है, चोर सिपाही का पीछा कर रहा है, इस तरीके का सवाल रेस में आपको देखने को मिलेगा। पाइप एंड सिस्टम, नल एवं टंकी, मिक्सचर एवं एलिगेशन, लगभग इतने सारे टॉपिक्स आपके अरिथमेटिक में आ जाते हैं। अरिथमेटिक यानी कि कॉमर्शियल मैथ में आपको पढ़ना होता है। यदि हम एडवांस लेवल की बात करें कि एडवांस मैथ में कौन कौन से चैप्टर्स आ जाते हैं, तो एडवांस मैथ में आपका सबसे पहले आ जाता है अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। अलजेब्रा के बाद यदि आप देखें तो त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री,
त्रिकोणमिति के बाद ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के बाद आपका मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन में आप वर्ग, आयत, घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, इन सभी के क्षेत्रफल, आयतन, इन सभी को आप ज्ञात करते हैं मेंसुरेशन में। ज्योमेट्री को तो आप जानते हैं कि ज्यामिति। त्रिकोणमिति जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा इन सभी वैल्यूज आती हैं। अलजेब्रा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर इन सभी को आपको जानना होता है। इन सभी के अलावा आपको डीआई से भी कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिलता है, पाई चार्ट, इन सभी से भी सवाल आपको देखने को मिलता है। तो इन सभी को हम देखते चलेंगे। ओवरऑल इतने सारे सेगमेंट्स, इतने सारे चैप्टर आपके मैथ्स के सिलेबस में आते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम को, रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम को आप अपीयर करना चाहें, उसमें आप एग्ज़ाम देना चाहें, चाहे वो आरपीएफ हो, ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, एएलपी हो, या फिर अपना एनटीपीसी हो, कि रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम को यदि आप देखें तो इन सभी टॉपिक से, इन सभी चैप्टर से आपको सवाल देखने को मिलेगा कि हर बार एग्ज़ाम में इस तरह का इस टॉपिक से, इस चैप्टर से सवाल आया है एग्ज़ाम में। कभी कभी एग्ज़ाम में कोई पर्टिकुलर टॉपिक को या चैप्टर से सवाल नहीं रहता है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आने वाले जो एग्ज़ाम्स है उसमें आपको उस चैप्टर से, उस टॉपिक से आपको सवाल देखने को ना मिले। तो ये गलती बिल्कुल मत करिए कि इस चैप्टर से सवाल प्रीवियस ईयर में नहीं आया है तो इस चैप्टर को हम मैथ्स में नहीं बनाएंगे। मैथ्स रीजनिंग में आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस बार क्या किस टॉपिक से, किस पर्टिकुलर चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे ये आप और हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं। ये तो जो पेपर को बनाते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस पर्टिकुलर टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन रखेंगे और किससे कम रखेंगे। हमारा काम है कि हम जितना भी चैप्टर आता है, उनमें जितना भी सिलेबस में चैप्टर्स आते हैं उन सबको बारीकी से बनाएं, उन्हें समझें और अपना पूरा का पूरा एफर्ट लगाएं। तो क्लासेस अब शुरू होंगे, क्लासेस पर ध्यान दीजिए, मैथ्स को जमकर बनाइए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।